चलिए प्यारे बच्चों, आज हम आपको 12.3 में 10वां नंबर क्वेश्चन बताने वाले हैं। 10वें नंबर क्वेश्चन की स्लाइड दिख रही होगी, हमने चित्र बना दिया है। तो ध्यान से देखिए, इसमें क्या कह रहा है। एक समबाहु त्रिभुज एबीसी का क्षेत्रफल, ये समबाहु त्रिभुज है एबीसी, ये समबाहु त्रिभुज है। और समबाहु त्रिभुज के बारे में आप जानते हैं कि सभी भुजाएं क्या होती हैं, बराबर होती हैं। तो AB बराबर BC बराबर AC, ठीक है ना। तो इसका क्षेत्रफल दिया गया है। तो यहाँ पर प्यारे बच्चों लिख लेंगे त्रिभुज का क्षेत्रफल। त्रिभुज का क्षेत्रफल दिया गया है 17,320 दशमलव कितना दिया गया है, 5 सेंटीमीटर है। इस त्रिभुज के प्रत्येक शीर्ष को केंद्र मानकर, प्रत्येक शीर्ष को क्या मान लीजिए आप, केंद्र मान लीजिए, वृत्त का केंद्र मानकर त्रिभुज की भुजा के आधे की बराबर त्रिज्या, त्रिभुज की ये भुजा है तो इसके आधे के बराबर की क्या हो जाएगी, त्रिज्या लेकर एक वृत्त खींचा जाता है। एक वृत्त त्रिज्या लेकर आधे के बराबर, त्रिभुज की भुजा के आधे के बराबर एक लेकर त्रिज्या लेकर वृत्त खींचा जाता है। छायांकित भाग का क्षेत्रफल निकालना है, ठीक है ना। तो जो त्रिभुज की भुजा आएगी उसका आधा क्या हो जाएगी, ये त्रिज्या हो जाएगी, ठीक है ना। तो हमें पहले त्रिभुज की भुजा से हमें भुजा निकालनी पड़ेगी, ठीक है ना। अब यहाँ से कह रहा है छायांकित भाग का क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए। तो छायांकित भाग का क्षेत्रफल कैसे निकालेंगे, छायांकित भाग का क्षेत्रफल ये है आपका, ये, ठीक है ना। छायांकित भाग का क्षेत्रफल ये इतना है, ठीक है ना। तो ध्यान से देखिए छायांकित भाग का क्षेत्रफल। तो अगर समबाहु त्रिभुज के क्षेत्रफल में से, समबाहु त्रिभुज के क्षेत्रफल में से ये त्रिज्यखंड है, ये त्रिज्यखंड है, ये त्रिज्यखंड है, तीन त्रिज्यखंड के क्षेत्रफल को अगर हम घटा देंगे तो ये निकल आएगा हमारा छायांकित भाग का क्षेत्रफल, ठीक है ना। तो पहले लेकिन हमें भुजा पता करनी पड़ेगी कि ये समबाहु त्रिभुज की भुजा कितनी है। हमें क्षेत्रफल तो दिया गया है, तो यहाँ पर लिख देंगे समबाहु त्रिभुज का क्षेत्रफल। प्यारे बच्चों क्या लिख देंगे, दिया है, क्या लिख देंगे, दिया है, दिया है, दिया क्या क्या है, समबाहु त्रिभुज का क्षेत्रफल, ठीक है ना। तो आप देख पा रहे होंगे त्रिभुज एबीसी है, तो हम शॉर्ट में लिख देंगे, शॉर्ट में लिख देंगे त्रिभुज एबीसी का, त्रिभुज एबीसी का क्षेत्रफल, त्रिभुज एबीसी का क्षेत्रफल, ठीक है ना। तो त्रिभुज एबीसी का क्षेत्रफल बराबर आपको दिया गया है 17,320 दशमलव कितना दिया गया है, 5 सेंटीमीटर स्क्वायर, ठीक है ना। ये आपको दिया गया है 17,320.5 सेंटीमीटर स्क्वायर, ये आपको क्षेत्रफल दिया गया है इस त्रिभुज का। तो समबाहु त्रिभुज का क्षेत्रफल क्या होता है, फार्मूला प्यारे बच्चों क्या होता है, √3 अपान भुजा का स्क्वायर। तो हमने भुजा ए बी को मान लिया है ए, मान लिया है, माना समबाहु त्रिभुज की भुजा क्या है, ए है, ठीक है ना। तो ये पूरी भुजा कितनी हो जाएगी, ए, तो ये भी ए हो जाएगी, ये भी ए हो जाएगी। तो ये हो जाएगा √3 अपान 4 भुजा का स्क्वायर बराबर आपको दिया गया है, क्षेत्रफल दिया गया है 1720 दशमलव कितना दिया गया है, 5 सेंटीमीटर, ठीक है ना। और इसमें प्यारे बच्चों ध्यान से देखिए, बुक में दिया गया है √3 का मान, √3 का मान दिया गया है। तो √3 का मान इसमें दिया गया है, √3 का मान 1.73205, ठीक है ना। आपके बुक में लिखा होगा। तो √3 का मान है 1.73205, ठीक है ना। ये दिया गया है आपको, और बटे में कितना हो जाएगा, 4। हमको भुजा निकालना है ए स्क्वायर बराबर हो जाएगा 1720 दशमलव कितना हो जाएगा, 5 हो जाएगा प्यारे बच्चों, ठीक है ना। यहां से दशमलव काटेंगे तो नीचे एक जीरो बढ़ जाएगा। यहां से जब दशमलव काटेंगे तो दशमलव बाद कितने डिजिट है, 5, तो यहाँ पर 5 जीरो बढ़ जाएंगे। कितने जीरो बढ़ जाएंगे, 5। तो 17,320 अब ये हो जाएगा 1,73,205, ये भी कट जाएगा, और 1,73,205 ये भी कट जाएगा, ठीक है ना। तो यहाँ से एक जीरो से जीरो कट जाएगा। तो प्यारे बच्चों ए स्क्वायर बराबर, उधर 1 बचा, इधर बचा है 4,000, ठीक है ना। तो ये 4,000 उधर चला जाएगा, ठीक है ना, ये हो जाएगा। तो यहाँ से जब ए से स्क्वायर हटेगा तो इसके ऊपर रूट लग जाएगा। तो 4,000 को हम क्या लिख सकते हैं प्यारे बच्चों, 200 गुणे 200, 200 गुणे 200 नहीं लिख सकते। तो ए बराबर हो जाएगा 200, ए बराबर कितना हो जाएगा, 200 सेंटीमीटर। तो ये आ जाएगी भुजा का मान। तो इस समबाहु त्रिभुज की भुजा कितनी आ जाएगी प्यारे बच्चों, 200 सेंटीमीटर। कितनी आ जाएगी, 200 सेंटीमीटर। तो इसमें कहा क्या जा रहा है, इसमें कहा जा रहा है कि जो त्रिभुज की भुजा के आधे के बराबर त्रिज्या अगर ली जाए, ठीक है ना, वृत्त की त्रिज्या खींचा जाता है आधे के बराबर, तो ये पूरी भुजा निकल आई। तो यहां से लेकर प्यारे बच्चों ये त्रिज्या हो जाएगी, ये भी त्रिज्या हो जाएगी, ये वाली त्रिज्या भी हो जाएगी, ये वाली त्रिज्या हो जाएगी, ये वाली त्रिज्या, तो ये वाली त्रिज्या। अब इसकी आधी क्या हो जाएगी, त्रिज्या। तो यहां से हम प्यारे बच्चों निकाल देंगे आर बराबर जो त्रिज्या होगी, लिख देंगे वृत्त की त्रिज्या, ठीक है ना, वृत्त की त्रिज्या, वृत्त की त्रिज्या। तो जो वृत्त की त्रिज्या हो जाएगी, त्रिज्या, वृत्त की त्रिज्या, इसमें दिया गया है कि त्रिभुज की क्या होगी, आधी होगी। तो त्रिभुज की भुजा कितनी निकली है, 200, और इसकी क्या हो जाएगी, आधी हो जाएगी। तो इसकी आधी कितना हो जाएगी, 100। तो आर बराबर कितना हो जाएगा प्यारे बच्चों,
100 सेंटीमीटर। कितना आ जाएगा? 100 सेंटीमीटर आ जाएगा ये r बराबर। तो हमने भुजा निकाल दिया और r निकाल दिया। अब हम बड़े आसानी से निकाल सकते हैं इस छायांकित भाग का क्षेत्रफल। तो कैसे निकालेंगे छायांकित भाग का क्षेत्रफल? पहले आप इतना स्क्रीनशॉट ले लीजिए, नहीं आपको दिखेगा नहीं, ठीक है ना। इतना आप एक बार स्क्रीनशॉट ले लीजिए, इसको समझ लीजिए, ठीक है ना। तो आपने प्यारे बच्चों इसको समझ लिया होगा, लिख भी लिया होगा, वीडियो रोक के देख लेना, ठीक है ना। इसलिए सामने से हट गए थे कि आराम से उसको एक बार वीडियो रोक के देख लीजिए, और जितना ज्यादा हो सके इस वीडियो को शेयर कर दीजिए। प्यारे बच्चों बहुत ज्यादा मेहनत कर रहे हैं, ठीक है ना। तो कायदे से पढ़ते रहिए और जितना ज्यादा हो सके शेयर कर दीजिए इसको, ठीक है ना। पूरा डिटेल मेथड के साथ हम आपको बता रहे हैं। अब ध्यान से देखिए, अब आपको निकालना है छायांकित भाग का क्षेत्रफल, क्योंकि आपने निकाल दिया भुजा ए बराबर तो दी गई थी, कितना दी गई थी? 200 आ गया, ठीक है ना। और आर यहीं से हमने कितना निकाल दिया? आर निकाल दिया 100 सेंटीमीटर। कितना निकाल दिया? 100। अब हमको समबाहु त्रिभुज का क्षेत्रफल दिया गया है, तो समबाहु त्रिभुज के क्षेत्रफल में से अगर ये वाला त्रिज्यखंड, ये वाला त्रिज्यखंड और ये वाला त्रिज्यखंड घटा देंगे तो हमारा निकलेगा छायांकित भाग का ही क्षेत्रफल तो बचेगा। अगर ये ध्यान से देखिए, ये समबाहु त्रिभुज है, समबाहु त्रिभुज में से ये त्रिज्यखंड, ये त्रिज्यखंड, ये त्रिज्यखंड इतना बाहर निकाल दीजिए तो केवल इतना ही भाग तो बचेगा और इतने का ही क्षेत्रफल निकालना है। तो यहाँ पर लिख देंगे छायांकित भाग का क्षेत्रफल। क्या लिख देंगे प्यारे बच्चों? छायांकित भाग का क्षेत्रफल, छायांकित भाग का क्षेत्रफल, छायांकित भाग का क्षेत्रफल। तो जो छायांकित भाग का क्षेत्रफल हो जाएगा वो क्या हो जाएगा? छायांकित भाग का क्षेत्रफल हो जाएगा बराबर हो जाएगा समबाहु त्रिभुज का क्षेत्रफल। तो यहाँ पर लिख देंगे त्रिभुज एबीसी का क्षेत्रफल, त्रिभुज एबीसी का क्षेत्रफल, और माइनस कर देंगे, माइनस हो जाएगा त्रिज्यखंड। त्रिज्यखंड कितने हैं? 3, और त्रिज्या हमने निकाल दी है, कितना है? 100। तो ये हो जाएगा 100, तो ये भी 100 हो जाएगा, और ये भी 100 हो जाएगा, ये भी 100 हो जाएगा, ठीक है ना। ये भी 100, ये भी 100। तो आप देख भी पा रहे हैं कि 100 को जोड़ेंगे 200 हो जाएगा। तो भुजा की आधी त्रिज्या है, ठीक है ना। और त्रिज्या खंड कितनी है? त्रिज्यखंड 1 2 3, तो 3 गुणे हो जाएगा त्रिज्यखंड का क्षेत्रफल। क्या हो जाएगा? त्रिज्यखंड, त्रिज्यखंड का क्षेत्रफल, त्रिज्यखंड का क्षेत्रफल। और ध्यान से देखिए प्यारे बच्चों, अगर समबाहु त्रिभुज है तो आपको पता होगा समबाहु त्रिभुज में थीटा बराबर कितना लिया जाता है? हमेशा 60 डिग्री होता है। समबाहु त्रिभुज का जो कोण होता है हमेशा 60 डिग्री का बनाएगा। तो छायांकित भाग का क्षेत्रफल हो जाएगा त्रिभुज एबीसी का क्षेत्रफल, और त्रिभुज एबीसी का क्षेत्रफल समबाहु त्रिभुज का क्षेत्रफल दिया गया है। कितना दिया गया है? 17,320 दशमलव कितना दिया गया है? 5 सेंटीमीटर। कितना दिया गया है? 5। आप एनसीईआरटी में देखेंगे तो दिया गया है, ये देखो समबाहु त्रिभुज एबीसी का क्षेत्रफल इतना दिया गया है, माइनस 3 गुणे त्रिज्यखंड का क्षेत्रफल। तो 3 गुणे त्रिज्यखंड का क्षेत्रफल क्या होता है? थीटा बटे 360, थीटा बटे 360 इंटू पाई आर स्क्वायर, इंटू क्या हो जाएगा? पाई आर स्क्वायर। तो यहां से हम लिख देंगे 17,320, 17,320 दशमलव कितना हो जाएगा? माइनस। तो यहां से थीटा का मान रख देंगे, कितना रख देंगे? 60 बटे में कितना हो जाएगा? 360, और गुणे पाई का मान दिया गया है 3.14, तो 3.14 रख देंगे, गुणे आर का मान कितना दिया गया है? 100, तो कितना हो जाएगा? 100 गुणे 100, 100 गुणे 100 हो जाएगा, ठीक है ना। यहां से काट देंगे तो यहां से 60 छक्का होता है 360, ठीक है ना। 3 एकन्नम 3, 3 दूना कितना हो जाएगा? 6, ठीक है ना। जब 2 से काटेंगे 314 को तो ये हो जाएगा 1.57, 1.57। 2 एकन्नम 2, 2 पंचे 10, यहाँ पर 11 आ जाएगा, 2 पंचे 10, 1 जाएगा 14, 2 सटे 14 हो जाएगा। तो यहाँ पर हो जाएगा 17,320 दशमलव कितना हो जाएगा? 5, माइनस जब 157 का गुणा 100 10,000 में कराएंगे तो ये आ जाएगा 157, और कितने जीरो है? 4 जीरो, तो 4 जीरो हम बढ़ा देंगे। दशमलव 2 अंक पे लगा है तो 2 अंक पे लगा देंगे, दशमलव के बाद जीरो का कोई महत्व नहीं। तो 17,320 में से कितना घटा देंगे? कितना घटा देंगे? 15,700, ठीक है ना। तो जीरो में से जीरो जाएगा, जीरो ही बचेगा। यहाँ पर ध्यान से देखिए, यहाँ पर क्या है? दशमलव है, यहाँ पर क्या है? दशमलव है। तो यहाँ पर दशमलव 5 में से जीरो जाएगा तो 5 ही बचेगा, यहाँ पर दशमलव लगा देंगे, जीरो में से जीरो जाएगा, जीरो ही बचेगा। और यहाँ पर कितना है? 2, 2 में से जीरो जाएगा, 2 बच जाएगा। यहाँ पर 3 में से 7 जाएगा नहीं, तो इसमें से कॉमन लेंगे 13 में से 7 जाएगा तो कितना बच जाएगा प्यारे बच्चों? 6 बच जाएगा। अब यहाँ पर कितना बच जाएगा? 6, कितना बच जाएगा? 6, और 6 में से 5 जाएगा तो कितना बचेगा? 1, तो 1620.5 सेंटीमीटर स्क्वायर। तो ये आ जाएगा आपका छायांकित भाग का क्षेत्रफल। तो ये जो आपको छायांकित भाग का क्षेत्रफल दिख रहा है उतने का क्षेत्रफल आ जाएगा 1620 दशमलव कितना आ जाएगा? 5 सेंटीमीटर स्क्वायर, ठीक है ना प्यारे बच्चों। तो हमने ये आपको पूरा डिटेल मेथड से बता दिया है, ठीक है ना।
ये क्वेश्चन हमने आपको डिटेल मेथड से बता दिया है। ये क्वेश्चन था 10 नंबर। अब आप इसका एक बार स्क्रीनशॉट ले लीजिए, फिर हम आपको बताने वाले हैं 11 नंबर क्वेश्चन, ठीक है ना। तो इसका एक बार आप स्क्रीनशॉट ले लीजिए। चलिए प्यारे बच्चों, आपने स्क्रीनशॉट ले लिया होगा। अब हम आपको पढ़ाने वाले हैं 11 नंबर क्वेश्चन। तो ध्यान से देखिए, 11 नंबर क्वेश्चन का हमने चित्र बना दिया है। आपको क्वेश्चन की स्लाइड दिख रही होगी। यहाँ पर कह रहा है एक वर्गाकार रुमाल पर 9 वृत्ताकार डिजाइन बने हुए हैं। तो ध्यान से देखिए, एक वर्गाकार रुमाल है और इस पर 9 वृत्ताकार डिजाइन बने हुए हैं, 1 2 3 4 5 6 7 8 9, ठीक है ना। और उसके बाद में कह रहा है जिनमें प्रत्येक की त्रिज्या 7 सेंटीमीटर है। त्रिज्या मतलब होता है केंद्र से परिधि तक की दूरी, ये 7 है, ठीक है ना। तो ये भी यहाँ से यहाँ तक की 7 हो जाएगी। तो ठीक है ना, 7 7 मिलकर कितना हो जाएगा 14। 14 ये है, 14 ये भी है, और 14 क्या है, ये भी है। तो वृत्त की ये वर्गाकार भुजा कितनी हो जाएगी प्यारे बच्चों, 14 14 14, तो कितना हो जाएगा 42 हो जाएगा। कितना हो जाएगा 42 सेंटीमीटर, ये वर्ग की भुजा हो जाएगी। तो यहाँ पर लिख देंगे वर्ग की भुजा। वर्ग की भुजा क्या लिख देंगे, वर्ग की भुजा हमने बता दिया है कैसे निकाला है। सभी त्रिज्याओं को जोड़ देंगे तो कितना आ जाएगा 42। तो वर्ग की भुजा आ जाएगी 42 सेंटीमीटर। और वृत्त की त्रिज्या दी गई है, तो वृत्त की त्रिज्या प्यारे बच्चों क्या हो जाएगी, वृत्त की त्रिज्या, तो वृत्त की त्रिज्या हो जाएगी 7 सेंटीमीटर। ये भी आपको दिया गया। तो कह रहा है ध्यान से देखिए आकृति 12.2 में, तो ये आकृति 12.2 में रुमाल के शेष भाग का क्षेत्रफल निकालना है। तो ये वर्गाकार पूरी रुमाल है और इसमें ये 9 वृत्ताकार डिजाइन बने हुए हैं। तो शेष भाग का क्षेत्रफल क्या हो जाएगा, ध्यान से देखिए, ये किनारे किनारे शेष भाग बच रहा है, ये ठीक है ना, ये बच रहा है। तो इसी का आपको क्या निकालना है, क्षेत्रफल निकालना है। ये आपके बुक में फार्मूला बना हुआ है, ठीक है ना, तो आप इसको देख सकते हैं। तो ठीक है ना, इसी का क्षेत्रफल निकालना है। तो यहां से हम लिख देंगे शेष भाग का क्षेत्रफल। क्या लिख देंगे, शेष भाग का क्षेत्रफल। तो शेष भाग का क्षेत्रफल प्यारे बच्चों क्या हो जाएगा, शेष भाग का क्षेत्रफल बराबर हो जाएगा वर्ग का क्षेत्रफल। क्या हो जाएगा, वर्ग का क्षेत्रफल। वर्ग का क्षेत्रफल माइनस कितने वृत्त हैं, 9 वृत्त हैं, तो 9 गुणे वृत्त का क्षेत्रफल। 9 गुणे क्या हो जाएगा, 9 गुणे वृत्त का क्षेत्रफल हो जाएगा। 9 गुणे वृत्त का क्षेत्रफल हो जाएगा, ठीक है ना। तो वर्ग का क्षेत्रफल होता है भुजा स्क्वायर, और वर्ग की भुजा कितनी दी गई है 42। तो यहाँ पर 42 का स्क्वायर कर देंगे। भुजा स्क्वायर होता है वर्ग का क्षेत्रफल, इसलिए भुजा का स्क्वायर कर दिया। 9 गुणे वृत्त का क्षेत्रफल क्या हो जाएगा पाई आर स्क्वायर, पाई आर स्क्वायर, ठीक है ना। तो यहाँ ध्यान से देखिए, 42 का स्क्वायर करेंगे तो कितना आ जाएगा, 42 का स्क्वायर जो होगा वो हो जाएगा 1764। कितना हो जाएगा 1764, आप कर लेना। माइनस 9 गुणे पाई का मान रख देंगे 22/7, ठीक है ना। आर का मान दिया गया, त्रिज्या कितनी दी गई है 7, तो 7 गुणे 7 हो जाएगा, और 7 से 7 काट देंगे, ठीक है ना। तो ये आ जाएगा 1764। 1764 माइनस 9 सत्ते कितना हो जाएगा 63, और गुणे कितना हो जाएगा 22। कितना हो जाएगा 22 बराबर ये हो जाएगा 1764। कितना हो जाएगा 1764 माइनस, जब 63 गुणे 22 करेंगे, 63 गुणे 22 करेंगे तो ये आ जाएगा 1386। कितना आ जाएगा 1386, और घटा देंगे 14 में से 6 जाएगा, कितना बचेगा 8, ठीक है ना। यहाँ पर कितना बचेगा 5, 5 में से जाएगा नहीं, इसमें कॉमन लेंगे, 15 में से 8 जाएगा, कितना बचेगा 7, ठीक है ना। यहाँ पर कितना बच जाएगा 6, 6 में से 3 जाएगा 3, और 1 से 1 जाएगा 0, तो 378 सेंटीमीटर स्क्वायर। तो जो शेष भाग का क्षेत्रफल हो जाएगा प्यारे बच्चों, वो हो जाएगा 378 सेंटीमीटर स्क्वायर, ठीक है ना। तो ये क्वेश्चन हमने 11 नंबर क्वेश्चन बता दिया। क्या बता दिया है, 11 नंबर क्वेश्चन, ठीक है ना। तो इतने का स्क्रीनशॉट ले लीजिए, फिर हम आपको 12 नंबर क्वेश्चन बता रहे हैं। चलिए प्यारे बच्चों, आपने स्क्रीनशॉट ले लिया होगा। अब हम आपको बताने वाले हैं 12 नंबर क्वेश्चन। तो ध्यान से देखिए, 12 नंबर क्वेश्चन की हमने चित्र बना दिया है, और यहाँ पर आपको क्वेश्चन की स्लाइड दिख रही होगी, ठीक है ना। तो ध्यान से देखिए 12 नंबर क्वेश्चन में क्या है। 12 नंबर क्वेश्चन में है, 12 नंबर क्वेश्चन में है कि आकृति 12.30 में OACP, ठीक है ना, OACP केंद्र O और त्रिज्या 3.5 वाले एक वृत्त का चतुर्थांश है, ठीक है ना। तो त्रिज्या कितनी दी गई है आपको, पूरी केंद्र से लेकर यहाँ परिधि तक की दूरी को त्रिज्या कहते हैं। ये आपको दी गई है 3.5 सेंटीमीटर, ये पूरी त्रिज्या दी गई है, ठीक है ना। OD का मान 2 सेंटीमीटर दिया गया। O से लेकर D तक की दूरी, यहाँ से लेकर यहाँ से लेकर यहाँ तक की दूरी आपको कितना दी गई है 2 सेंटीमीटर, ठीक है ना। अब आपको क्या निकालना है, पहला इसमें निकालना है चतुर्थांश का क्षेत्रफल। चतुर्थांश OACB, ठीक है ना। चतुर्थांश क्या निकालना है, OACB। तो यहाँ पर लिख देंगे चतुर्थांश OACB का क्षेत्रफल। चतुर्थांश OACB का
क्षेत्रफल, ठीक है ना। तो ये आपको क्या निकालना है प्यारे बच्चों, चतुर्थांश OACB का क्षेत्रफल। तो क्षेत्रफल इसका कैसे निकालेंगे, क्षेत्रफल होता है थीटा बटे चतुर्थांश का मतलब होता है त्रिज्यखंड, तो ये त्रिज्यखंड का क्षेत्रफल निकालना है। तो थीटा बटे 360 क्या हो जाएगा, पाई आर स्क्वायर, क्या हो जाएगा, पाई आर स्क्वायर। तो यहाँ थीटा का मान आपको ये देखो 90 अंश साफ साफ दिया गया है, तो थीटा का मान 90 बटे में हो जाएगा 360 गुणे में पाई का मान कितना हो जाएगा, 22 बटे कितना हो जाएगा 7, ठीक है ना। आर का मान कितना दिया गया है, त्रिज्या आपको दी गई है 3.5, ठीक है ना। तो आर स्क्वायर बराबर हो जाएगा 3 कितना है 5 है, ठीक है ना। ध्यान से देखिए, अगर यहाँ पर बटे में लिख देंगे, यहाँ 0 घटेगा तो एक 0 बढ़ जाएगा, यहाँ 0 हटेगा तो एक 0 और बढ़ जाएगा, ठीक है ना। 90 का 90 चौके 360 हो जाएगा, ठीक है ना। 5 सते 35 हो जाएगा और 5 दूनी कितना हो जाएगा, 10 हो जाएगा। तो इसको टुकड़ों में भी लिख सकते हैं 100 को, 10 गुणे 10, तो 5 दूनी कितना हो जाएगा, 10 हो जाएगा। 5 सते 35 हो जाएगा, 5 दूनी कितना हो जाएगा, 10 हो जाएगा, ठीक है ना। यहाँ 7 से 7 कट जाएगा, 2 एकन्नम 2 हो जाएगा, 2 एकन्नम कितना हो जाएगा, 2 हो जाएगा। तो बचेगा क्या, 1 ग्रामा 11 और 11 सते कितना हो जाएगा 77, और बटे में ध्यान से देखिए 4 दूनी कितना हो जाएगा 8 सेंटीमीटर स्क्वायर। तो प्यारे बच्चों ये आ जाएगा चतुर्थांश OACB का क्षेत्रफल। OACB का क्षेत्रफल आ जाएगा 77 बटे 8 सेंटीमीटर स्क्वायर। अब इसमें 2 क्वेश्चन थे, ठीक है ना। तो पहला हमने निकाला है, दूसरा क्या है, छायांकित भाग का क्षेत्रफल भी निकालना है। ये जितना छायांकित भाग है केवल इतने का क्षेत्रफल निकालना है। तो आपने प्यारे बच्चों इसको समझ लिया होगा, इसको वीडियो रोक के आप इसका एक बार स्क्रीनशॉट ले लीजिए, ठीक है ना। तो हमने इतना बता दिया, अब आपको क्या निकालना है, छायांकित भाग का क्षेत्रफल भी निकालना है। क्या निकालना है, छायांकित भाग का क्षेत्रफल। अगर आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए और जितना ज्यादा हो सके शेयर कर दीजिए। तो यहाँ पर प्यारे बच्चों हम लिख देंगे छायांकित भाग का क्षेत्रफल। क्या लिख देंगे, छायांकित भाग का क्षेत्रफल। आपको किसका क्षेत्रफल निकालना है, छायांकित भाग का क्षेत्रफल। तो छायांकित भाग का क्षेत्रफल क्या हो जाएगा, ध्यान से देखिए, जो छायांकित भाग है वो इतना है। अगर हम त्रिज्यखंड में से इस त्रिभुज का क्षेत्रफल निकाल दें तो छायांकित भाग का क्षेत्रफल आ जाएगा। तो त्रिज्यखंड का क्षेत्रफल हमने अभी निकाला है, कितना आया है 77 बटे 8, ठीक है ना। अब इसमें में से हम क्या घटा देंगे, त्रिभुज का क्षेत्रफल। तो लिख देंगे त्रिभुज BOD का क्षेत्रफल। क्या लिख देंगे, BOD का क्षेत्रफल, ठीक है ना। ये त्रिभुज आ जाएगा। तो ध्यान से देखिए 77 बटे कितना हो जाएगा 8, 77 बटे कितना हो जाएगा 8 माइनस BOD का क्षेत्रफल तो हो जाएगा हाफ। क्या होता है, हाफ बेस कितना है, बेस या ध्यान से देखिए ये त्रिज्या हो जाएगी। तो बेस 3 कितना है 5 है, ये तो त्रिज्या है। तो बेस इंटू क्या होता है हाइट, बेस इंटू हाइट, और हाइट यहाँ से OD है। OD हाइट आपको दी गई है, कितना दी गई है 2 सेंटीमीटर। तो 2 से 2 काट देंगे, यहाँ दशमलव पड़ेगा, यहाँ पर क्या बच जाएगा 0, ठीक है ना। तो 5 से कितना हो जाएगा 35, 5 दूनी कितना हो जाएगा 10, ठीक है ना। तो यहाँ से आ जाएगा 77 बटे 8 और माइनस का क्या बच जाएगा 7 एकन्नम 7 और बटे में कितना बच जाएगा 2। अब हर बराबर करेंगे तभी घटा पाएंगे। तो यहाँ 8 है तो यहाँ 8 लाने के लिए किससे गुणा करेंगे, 4 से ऊपर 4 से नीचे, ठीक है ना। तो ये हो जाएगा 77 बटे कितना हो जाएगा 8 माइनस 7 जो कितना हो जाएगा 28 बटे 4 दूनी कितना हो जाएगा 8। जब इसमें से घटा देंगे तो 17 में से 8 जाएगा, क्योंकि 7 में से 8 जाएगा नहीं, 17 में से 8 जाएगा, कितना बचेगा 9। यहाँ बचेगा कितना बच जाएगा 6 में से 2 जाएगा, कितना बचेगा 4। तो 49 बटे प्यारे बच्चों कितना आ जाएगा 8 सेंटीमीटर स्क्वायर। तो ये आ जाएगा छायांकित भाग का क्षेत्रफल। तो छायांकित भाग का क्षेत्रफल आ जाएगा 49 बटे 8 सेंटीमीटर स्क्वायर। तो हमने निकाल दिया है, ठीक है ना। तो ध्यान से देखिए प्यारे बच्चों, 12 नंबर क्वेश्चन तक हमने पूरा डिटेल मेथड से सॉल्व करवा दिया है। इसका एक बार आप स्क्रीनशॉट ले लीजिए, ठीक है ना। चलिए प्यारे बच्चों, आपने स्क्रीनशॉट ले लिया होगा। अब हम आपको बताने वाले हैं 13 नंबर क्वेश्चन। 13 नंबर का हमने चित्र बना दिया है, ठीक है ना। आपको क्वेश्चन की स्लाइड यहाँ पर दिख रही होगी। तो 13 नंबर क्वेश्चन में कह रहा है एक चतुर्थांश OPBQ, ये क्या है आपका चतुर्थांश है, के अंतर्गत एक वर्ग OABC बना हुआ है। OABC ये आपका वर्ग बना हुआ है, ठीक है ना। इसमें क्या दिया गया है, यदि OA बराबर कितना दिया गया है 20, तो O से लेकर A तक की डिस्टेंस कितनी दी गई है 20 दी गई है। कितनी दी गई है 20 दी गई है, ठीक है ना। तो कह रहा है छायांकित भाग का क्षेत्रफल निकालिए। तो छायांकित भाग का क्षेत्रफल ये आपको निकालना है, आपकी बुक में दिखा होगा, ठीक है ना, दिख रहा होगा, ये दिख रहा होगा छायांकित भाग का क्षेत्रफल। तो अगर त्रिज्यखंड के क्षेत्रफल में से इस वर्ग का क्षेत्रफल हम घटा देंगे तो हमको क्या निकल आएगा, छायांकित भाग का क्षेत्रफल आ जाएगा, नहीं आ जाएगा। लेकिन हमको अभी वर्ग की भुजा नहीं पता,
वर्ग की भुजा पता है लेकिन त्रिज्या नहीं पता। तो ध्यान से देखिए त्रिज्या क्या होती है, केंद्र से लेकर परिध तक की दूरी। तो केंद्र ये है और केंद्र से लेकर परिध तक की दूरी, ध्यान से देखिए तो ये वर्ग का विकर्ण ही तो है, वर्ग का विकर्ण, केंद्र से लेकर परिध तक की दूरी नहीं है तो त्रिज्या हो जाएगी। तो यहाँ पर लिख देंगे वर्ग का विकर्ण, वर्ग का विकर्ण, वर्ग का क्या विकर्ण, वर्ग का जो विकर्ण है वो बराबर है किसके, त्रिज्यखंड के त्रिज्या के बराबर है। किसके बराबर है, त्रिज्या के बराबर है। तो त्रिज्या हम कैसे निकालेंगे, वर्ग का विकर्ण हो जाएगा। तो ध्यान से देखिए वर्ग का विकर्ण क्या होता है, भुजा इंटू √2, भुजा इंटू क्या होता है √2, ये फार्मूला होता है डायरेक्ट। त्रिज्या क्या होती है r हम मान लेंगे, भुजा कितनी दी गई है वर्ग की 20, तो ये हो जाएगा r बराबर हो जाएगा 20√2, कितना हो जाएगा 20√2 सेंटीमीटर स्क्वायर। तो हमें प्यारे बच्चों क्या पता चल गई, त्रिज्या पता चल गई। इस त्रिज्यखंड का क्या पता चल गई, त्रिज्या। अब हमको निकालना है छायांकित भाग का क्षेत्रफल। तो यहां से लिख देंगे छायांकित भाग का क्षेत्रफल। तो छायांकित भाग का क्षेत्रफल, छायांकित भाग का क्षेत्रफल बराबर क्या हो जाएगा, छायांकित भाग का क्षेत्रफल बराबर हो जाएगा त्रिज्यखंड का क्षेत्रफल। क्या हो जाएगा, त्रिज्यखंड का क्षेत्रफल, त्रिज्यखंड का क्षेत्रफल, त्रिज्यखंड का क्षेत्रफल माइनस हो जाएगा वर्ग का क्षेत्रफल, माइनस हो जाएगा वर्ग का क्षेत्रफल। और वर्ग का क्षेत्रफल क्या होता है, भुजा का स्क्वायर, त्रिज्यखंड का क्षेत्रफल। ध्यान से देखिए त्रिज्यखंड चतुर्थांश है, तो चतुर्थांश में कोण कितने डिग्री बनता है, 90 का। तो थीटा बराबर लिख देंगे 90 डिग्री, ठीक है ना। तो प्यारे बच्चों तो त्रिज्यखंड का क्षेत्रफल हो जाएगा थीटा बटे 360 इंटू पाई r स्क्वायर, ठीक है ना, माइनस वर्ग का क्षेत्रफल क्या हो जाएगा, भुजा का स्क्वायर, ठीक है ना, क्या हो जाएगा भुजा का स्क्वायर होता है, ठीक है ना। यहाँ से कर देंगे तो थीटा का मान कितना है 90 है और बटे में ये 360 है, 360 रख देंगे। पाई का मान दिया गया है 3.14 गुणे आर का मान कितना निकाल दिया है 20√2। तो 20√2 का क्या कर देंगे प्यारे बच्चों, स्क्वायर कर देंगे। क्या कर देंगे, स्क्वायर। और माइनस कर देंगे, माइनस क्या कर देंगे, त्रिभुज ये वर्ग का क्षेत्रफल। तो वर्ग कितना है, वर्ग की भुजा कितनी है 20, तो 20 का स्क्वायर क्या कर देंगे, माइनस कर देंगे। अब यहाँ से काट देंगे 90 कन्नम 90 चौके कितना होता है 360, 4 कन्नम 4, ठीक है ना। तो यहाँ से भी नहीं काटेंगे। अब ये हो जाएगा 1/4, कितना हो जाएगा 1/4 गुणे 3 कितना है 14 है, 3.14 है, ठीक है ना, गुणे 20√2। तो 20√2 गुणे में क्या हो जाएगा 20 कितना हो जाएगा 2, माइनस 20 का वर्ग करेंगे कितना हो जाएगा 400, ठीक है ना। तो 4 कन्नम 4, 4 पंचे कितना हो जाएगा 20, ठीक है ना। तो यहाँ पर 3.14 लिख देंगे, 3.14 लिख देंगे। और यहाँ पर ध्यान से देखिए 20 पंचे कितना हो जाएगा 100, 20 पंचे 100, √2 कितना हो जाएगा 2 हो जाएगा, माइनस का कितना हो जाएगा 400, ठीक है ना। तो यहाँ ध्यान से देखिए 314 का 100 में गुणा कराएंगे तो हो जाएगा 314 और डबल जीरो। तो 2 अंक पे दशमलव लगा, 2 अंक पे दशमलव लगा के 2 जीरो बढ़ाएंगे, वहां तो कोई रहेगा नहीं, तो केवल क्या बचेगा 2, माइनस का कितना हो जाएगा 400। आप ध्यान से देखिए बराबर कर देंगे तो 2 का गुणा करा देंगे, 4 दूनी 8, 2 एकन्नम कितना हो जाएगा 2 और 3 दूनी कितना हो जाएगा 6, तो 628 माइनस कितना हो जाएगा 400। और जब इसमें से घटाएंगे तो ये आ जाएगा 228, कितना हो जाएगा 228 सेंटीमीटर स्क्वायर, कितना आ जाएगा सेंटीमीटर स्क्वायर। तो छायांकित भाग का जो क्षेत्रफल हो जाएगा इतने का क्षेत्रफल आ जाएगा 228 सेंटीमीटर स्क्वायर। ये हमने आपको डिटेल मेथड से 13 नंबर क्वेश्चन प्यारे बच्चों बता दिया है। तो इसका एक बार आप स्क्रीनशॉट ले लीजिए और चैनल पर नए हैं तो चैनल पे सब्सक्राइब कर दीजिए और जितना ज्यादा हो सके इसको शेयर कर दीजिए, ठीक है ना। तो अब हम आपको बताने वाले हैं 14 नंबर क्वेश्चन, तो पहले आप इसका एक बार स्क्रीनशॉट ले लीजिए। चलिए प्यारे बच्चों आपने स्क्रीनशॉट ले लिया होगा। अब हम आपको 12.3 में 14 नंबर क्वेश्चन बताने वाले हैं, ठीक है ना। तो ध्यान से देखिए 14 नंबर क्वेश्चन क्या है, इसमें कह रहा है ए बी और सी डी केंद्र ओ ए बी और क्या है सी डी केंद्र ओ वाली त्रिज्याओं 21 सेंटीमीटर, ये बड़ी वाली त्रिज्या कितनी है 21 सेंटीमीटर, छोटी वाली त्रिज्या कितनी है 7 सेंटीमीटर वाले दो संकेंद्रीय वृत्तों के क्रमशः 2 चाप है, ठीक है ना। तो ध्यान से देखिए संकेंद्रीय मतलब एक ही केंद्र से एक चाप ये बनना है, एक चाप ये बड़ा वाला बनना है, ठीक है ना। तो कह रहा है छायांकित भाग का क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए। तो यहाँ से लिख देंगे छायांकित भाग का क्षेत्रफल, क्या लिख देंगे छायांकित भाग का क्षेत्रफल। प्यारे बच्चों क्या लिख देंगे छायांकित भाग का क्षेत्रफल, छायांकित भाग का क्षेत्रफल। तो छायांकित भाग का क्षेत्रफल क्या हो जाएगा, छायांकित भाग का क्षेत्रफल है कितना, ये पूरा पूरा आपका भाग क्या है छायांकित है पूरा, ठीक है ना। तो अगर आपको छायांकित भाग निकालना है तो क्या करेंगे,
इस बड़े वाले त्रिज्यखंड में से इस छोटा वाला त्रिज्यखंड को घटा देंगे तो इतना ही तो क्षेत्रफल आएगा। तो लिख देंगे बड़े बड़े त्रिज्यखंड का क्षेत्रफल, बड़े त्रिज्यखंड का क्षेत्रफल, बड़े त्रिज्यखंड का क्षेत्रफल, ठीक है ना। माइनस कर देंगे छोटे त्रिज्यखंड का क्षेत्रफल, क्या कर देंगे, छोटे त्रिज्यखंड, छोटे त्रिज्यखंड का क्षेत्रफल, ठीक है ना। ये माइनस कर देंगे, छोटे त्रिज्यखंड का क्षेत्रफल क्या कर देंगे प्यारे बच्चों, माइनस कर देंगे, ठीक है ना। अब ध्यान से देखिए बड़े त्रिज्यखंड का क्षेत्रफल क्या हो जाएगा, सबके लिए थीटा बराबर कितना है, 23 डिग्री है, थीटा बराबर कितना है, 23 डिग्री है। आर का मान इसमें R1 का मान कितना है, 7। तो बड़े त्रिज्यखंड की त्रिज्या कितनी है, 21 सेंटीमीटर आपको लिखा गया है, ठीक है ना। तो यहाँ पर हो जाएगा बड़े त्रिज्या हम मान लेंगे कैपिटल R 21 सेंटीमीटर और छोटे की मान लेंगे R बराबर 7 सेंटीमीटर, कितना मान लेंगे, 7 सेंटीमीटर। तो थीटा बटे 360 इंटू पाई आर स्क्वायर, तो इसको मान लिया हमने कैपिटल R स्क्वायर, इसको मान लेंगे थीटा बटे 360 माइनस इंटू पाई स्मॉल आर स्क्वायर, क्या हो जाएगा, स्मॉल आर स्क्वायर। ध्यान से देखिए थीटा बटे 360 पाई इसमें भी है, थीटा बटे 360 पाई इसमें भी है। तो थीटा का मान इसमें कितना दिया गया है प्यारे बच्चों, ध्यान से देखिए थीटा का मान जो दिया गया है इसमें 30 डिग्री दिया गया है, सबके लिए 30 डिग्री है। तो 30 रख देंगे, 30 बटे 360, 30 बटे 360 पाई, ठीक है ना। तो थीटा बटे 360 यहाँ भी है, थीटा बटे 360 यहाँ भी है, पाई भी है, पाई भी है। तो थीटा का मान हमने 360 रख के और पाई ये कॉमन ले लिया। आर का मान ध्यान से देखिए आर स्क्वायर का मान कितना है, 21, तो यहाँ पर लिख देंगे 21 का स्क्वायर माइनस स्मॉल आर का मान कितना है, 7, तो ये हो जाएगा 7 का स्क्वायर, ठीक है ना। अब ध्यान से देखिए क्या हो जाएगा, अब आगे यहाँ से काट देंगे तो 30 बराबर होता है, 3 0 0 कट जाएगा, 3 कन्नम 3 दूनी 6, ठीक है ना। तो ये हो जाएगा 1/12, कितना हो जाएगा, 1/12। पाई का मान रख देंगे 22/7, ठीक है ना। यहाँ से 21 का स्क्वायर कितना हो जाएगा, 441 माइनस 7 का स्क्वायर कितना हो जाएगा, 49, कितना हो जाएगा, 49, ठीक है ना। तो यहाँ से ध्यान से देखिए 2 से कट जाएगा, 2 1 कन्नम 2 और 2 6 कितना हो जाएगा, 12। तो ये हो जाएगा 11/6 गुणे 7 और इंटू जब यहाँ से 441 को 49 से घटा देंगे, 441 को 49 से घटा देंगे तो यार ध्यान से देखिए 11 में से 9 जाएगा, कितना बच जाएगा, 2, 11 में से 9 जाएगा, 2 बचेगा, यहाँ बचेगा 3, इसमें से कॉमन लेंगे 13 हो जाएगा, 13 में से 4 जाएगा, जब 13 में से 4 जाएगा कितना बच जाएगा, 9, कितना बच जाएगा, 9 बच जाएगा। यहाँ पर कितना बच जाएगा, 3, तो ये कितना आ जाएगा, 392, कितना आ जाएगा, 392। अब ये कट जाएगा, ठीक है ना। अब ये 2 से कट जाएगा, 2 3 कितना हो जाएगा, 6, ठीक है ना। 2 से काटेंगे, 2 1 कन्नम 2, 2 9 18 और 2 6 कितना हो जाएगा, 12, ठीक है ना। तो ये हो जाएगा, अभी भी 3 से कट जाएगा, 9 6 15 17, 7 से कट जाएगा, ठीक है ना। 7 1 कन्नम 7, तो 7 दूनी 14 हो जाएगा और 7 8 कितना हो जाएगा, 56, 7 8 कितना हो जाएगा, 56 हो जाएगा। तो प्यारे बच्चों ये आ जाएगा 11 गुणे 28 और बटे में कितना हो जाएगा, 3। जब दोनों का आपस में गुणा कराएंगे तो 11 8 88, 11 दूना 22, 8 कितना हो जाएगा, 30, 308/3 सेंटीमीटर स्क्वायर। तो यहाँ पर पूरा आंसर हम लिख देंगे 308, क्या लिख देंगे, 308 बटे कितना लिख देंगे प्यारे बच्चों, 308 बटे में हो जाएगा 3 सेंटीमीटर स्क्वायर। तो ये आ जाएगा छायांकित भाग का क्षेत्रफल। तो हमने आपको 14 नंबर पूरा डिटेल मेथड से ये बता दिया है, आप इसका एक बार स्क्रीनशॉट ले लीजिए और कायदे समझ लीजिए, ठीक है ना। तो 308/3 सेंटीमीटर स्क्वायर आएगा, इसको समझ लीजिए कायदे से। ये कौन सा नंबर क्वेश्चन है प्यारे बच्चे, 14 नंबर क्वेश्चन है, ठीक है ना। एनसीईआरटी क्लास 10 12.3 का 14 नंबर क्वेश्चन है, तो इसका एक बार आप स्क्रीनशॉट ले लीजिए। चलिए प्यारे बच्चों, आपने स्क्रीनशॉट ले लिया होगा। अब हम आपको 12.3 में कौन सा क्वेश्चन बताने वाले हैं, 15 नंबर क्वेश्चन। तो ध्यान से देखिए 15 नंबर क्वेश्चन की हमने यहाँ पर चित्र बना दिया और स्लाइड आपको दिख रही होगी, ठीक है ना। तो यहाँ पर ध्यान से देखिए 15 नंबर क्वेश्चन में क्या कर रहा है, एबीसी त्रिज्या 14 सेंटीमीटर, एबीसी त्रिज्या इसकी कितनी दी गई है, 14। तो यहाँ से यहाँ तक की दूरी कितनी दी गई है, 14, और यहाँ से यहाँ तक की दूरी आपको कितनी दी गई है, 14 दी गई है, ठीक है ना प्यारे बच्चों। कह रहा है 14 सेंटीमीटर वाले एक वृत्त का चतुर्थांश है। ये क्या है, वृत्त का चतुर्थांश है, ये इतना है वृत्त का चतुर्थांश, ये है वृत्त का चतुर्थांश, ये वृत्त का पूरा क्या है, इतना वाला भाग, ये चतुर्थांश है, ठीक है ना। तथा बीसी व्यास मानकर, ये बीसी को क्या मान लिया गया है, व्यास मानकर एक अर्धवृत्त खींचा गया। तो इसको व्यास मानकर ये क्या खींचा गया है, अर्धवृत्त, ये वाला अर्धवृत्त खींचा गया है। तो कह रहा है छायांकित भाग का क्षेत्रफल निकालिए। तो छायांकित भाग का क्षेत्रफल हम कैसे निकालेंगे, छायांकित भाग का क्षेत्रफल हम निकालेंगे
त्रिभुज का क्षेत्रफल क्या जोड़ लेंगे, त्रिभुज का क्षेत्रफल प्लस अर्धवृत्त का क्षेत्रफल। अर्धवृत्त के क्षेत्रफल में से अगर ये त्रिज्यखंड का क्षेत्रफल हम चतुर्थांश का क्षेत्रफल घटा देंगे तो हमको क्या निकल आएगा, छायांकित भाग का क्षेत्रफल, ठीक है ना। तो यहाँ से हम पहले निकालेंगे त्रिज्यखंड का क्षेत्रफल, क्या निकाल देंगे, त्रिज्या दी गई है r, ठीक है ना। तो और थीटा कोण कितना दिया गया है, 90 डिग्री, ठीक है ना। थीटा का मान दिया गया है 90 अंश, कितना दिया गया प्यारे बच्चों, 90 अंश, और r का मान कितना दिया गया है, 14 सेंटीमीटर, कितना दिया गया है, 14। तो यहाँ पर लिख देंगे त्रिज्यखंड का क्षेत्रफल, क्या लिख देंगे, त्रिज्यखंड या चतुर्थांश का क्षेत्रफल। तो यहाँ चतुर्थांश लिख देंगे क्योंकि चतुर्थांश इसमें कहा गया है, तो यहाँ पर लिख देंगे चतुर्थांश का क्षेत्रफल, चतुर्थांश का क्षेत्रफल, चतुर्थांश का क्षेत्रफल, चतुर्थांश का क्षेत्रफल। चतुर्थांश क्या हो जाएगा, ध्यान से देखिए, चतुर्थांश ये हो जाएगा, ये पूरा हो जाएगा, ये जहां हमारा का चल रहा है, ये पूरा चतुर्थांश हो जाएगा। तो थीटा कितना दिया गया है, 90। तो थीटा बटे में क्या होता है, 360, और गुणे में क्या होता है, पाई आर स्क्वायर, क्या होता है, पाई आर स्क्वायर। तो ध्यान से देखिए, थीटा का मान आपको दिया गया है 90 डिग्री, बटे में कितना हो जाएगा, 360, गुणे पाई का मान यहाँ पर कितना दिया गया है, पाई का मान रख देंगे 22/7 रख देंगे। आर का मान प्यारे बच्चों कितना दिया गया, आर का मान 14, और गुणे में क्या हो जाएगा, 14, ठीक है ना। 90 एकन्नम 90 चौकी कितना हो जाएगा, 360, 90 चौकी 360 हो जाएगा। तो 2 एकन्नम 2 हो जाएगा, 2 दूनी कितना हो जाएगा, 4, फिर 2 से काटेंगे, 2 एकन्नम 2 सते कितना हो जाएगा, 14, 7 से 7 कट जाएगा। तो 14 और गुणे क्या हो जाएगा, 11 केवल बचेगा। तो 11 गुणे 14 बराबर, इसका जब गुणा कराएंगे तो 14 एकन्नम 14 के 4 हासिल आएंगे, 14 एकन्नम 14 15, तो 154 सेंटीमीटर स्क्वायर आ जाएगा। ये क्या आ जाएगा, चतुर्थांश, इतने का क्षेत्रफल आ जाएगा, ये इतने का क्षेत्रफल आ जाएगा, ठीक है ना। अब हमको अर्धवृत्त का क्षेत्रफल निकालना है, किसका क्षेत्रफल निकालना है, अर्धवृत्त का। तो अर्धवृत्त का क्षेत्रफल निकालने के लिए BC कहा गया है, व्यास है, BC क्या कहा गया है, व्यास है। अगर BC व्यास है तो BC की आधी हो जाएगी त्रिज्या, तो हमें BC ही नहीं पता, हमें क्या नहीं पता, BC। तो हम BC कहां से निकालेंगे, तो ध्यान से देखिए, हम BC कहां से निकालेंगे, तो यहाँ पर लिख देंगे त्रिभुज ABC में, त्रिभुज क्या लिख देंगे, ABC में। आपको प्यारे बच्चों ध्यान से देखिए, 90 के ये 90 डिग्री कोण बना है, 90 के सामने वाली भुजा क्या होती है, कर्ण। तो यहाँ पर पाइथागोरस प्रमेय लगा देंगे, तो BC का जो स्क्वायर हो जाएगा, BC का स्क्वायर वो हो जाएगा AC के स्क्वायर के, AC के स्क्वायर के प्लस में क्या हो जाएगा, AB के स्क्वायर के, किसके स्क्वायर के हो जाएगा, AB के स्क्वायर के। तो यहाँ से BC निकालेंगे, AC का मान कितना दिया गया है, 14 का वर्ग करेंगे, कितना हो जाएगा, 14 का स्क्वायर, प्लस में AB का मान भी कितना है, 14 का स्क्वायर। तो ध्यान से देखिए, 14 14 हो जाएगा 196, प्लस कितना हो जाएगा, 196, ठीक है ना। जब दोनों को जोड़ेंगे तो 6 6 12 के 2 हासिल कितना आ जाएगा, 1 9 9 18, 9 का 9 9 दूनी 18, और 18 कितना हो जाएगा, 19 के 9 हासिल आए, 1 1 2 1 कितना हो जाएगा, 3। तो ये आ जाएगा 392, ये आ जाएगा BC का स्क्वायर, किसका स्क्वायर हो जाएगा, BC का स्क्वायर। जब BC से रूट हटा देंगे तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, ये अंडर रूट के अंदर आ जाएगा। तो अंडर रूट के अंदर इसको हम लिख सकते हैं 196 गुणे 2, नहीं लिख सकते, 196 दूना होता है 392, ठीक है ना। तो 196 14 का वर्ग होता है, तो 14 के जोड़े बनेंगे, तो 14 अंडर रूट कितना आ जाएगा, 2। तो BC का मान प्यारे बच्चों कितना आ गया, BC व्यास है, तो BC का मान कितना आ गया, 14 अंडर रूट 2। अगर BC का मान 14 अंडर रूट 2 है तो त्रिज्या का मान कितनी हो जाएगी, त्रिज्या BC का आधा हो जाएगा, क्योंकि BC क्या है, व्यास है। तो त्रिज्या कितनी हो जाएगी, इसकी आधी, तो इसकी आधी हो जाएगी 7 अंडर रूट 2 सेंटीमीटर आ जाएगी, ये आ जाएगी त्रिज्या, अर्धवृत्त की क्या आ जाएगी, त्रिज्या आ जाएगी। तो यहाँ तक प्यारे बच्चों आप पहले इसका स्क्रीनशॉट इतने का ले लीजिए, आप वीडियो रोक के देख लीजिए, फिर हम आपको बता रहे हैं अगला, ठीक है ना। तो हमने यहाँ पर क्या निकाल दिया है, चतुर्थांश का क्षेत्रफल याद रखना, कितना निकाल दिया, 154। और ABC में ये त्रिज्या अर्धवृत्त, ये जो अर्धवृत्त बनना है इसकी त्रिज्या निकाल दी है 7 अंडर रूट कितना निकाल दी है, 2, ठीक है ना। अब हम निकाल देंगे छायांकित भाग का डायरेक्ट क्षेत्रफल, किसका निकाल देंगे, छायांकित भाग का डायरेक्ट क्षेत्रफल निकाल देंगे। आपको निकालना है छायांकित भाग का क्षेत्रफल। तो यहाँ से हम प्यारे बच्चों क्या लिखेंगे, छायांकित भाग का क्षेत्रफल, क्या लिखेंगे, छायांकित भाग का, छायांकित भाग का क्षेत्रफल, छायांकित भाग का क्षेत्रफल। तो छायांकित भाग का क्षेत्रफल क्या हो जाएगा, छायांकित भाग का हो जाएगा क्षेत्रफल, ये त्रिभुज, ध्यान से देखिए त्रिभुज बनना है, तो लिख देंगे त्रिभुज ABC का क्षेत्रफल, ठीक है ना। त्रिभुज ABC का क्षेत्रफल, त्रिभुज ABC का क्षेत्रफल प्लस में क्या हो जाएगा, प्लस में ध्यान से देखिए, प्लस में अर्धवृत्त का क्षेत्रफल, प्लस में अर्धवृत्त, अर्धवृत्त का क्षेत्रफल, अर्धवृत्त का क्षेत्रफल,
ये अब ध्यान से देखिए, अगर हमने त्रिभुज ले लिया है और ये अर्धवृत्त ले लिया है तो ध्यान से देखिए इतना भाग बच जाएगा, इतने के साथ इतना भी बच जाएगा, इतना भी बच जाएगा। तो माइनस अगर हम फिर से कर देंगे, माइनस क्या कर देंगे, क्योंकि त्रिभुज का क्षेत्रफल इतना तो ले लिया, अगर हम ये त्रिज्यखंड घटाएंगे तो ये त्रिभुज फिर से जुड़ जाएगा, तो त्रिज्यखंड का क्षेत्रफल पूरा माइनस कर देंगे तो ये त्रिभुज भी घट जाएगा, ठीक है ना। तो क्योंकि त्रिभुज इसीलिए हमने जोड़ दिया, तो त्रिज्यखंड का क्षेत्रफल माइनस कर देंगे, त्रिज्यखंड का क्षेत्रफल क्या कर देंगे, माइनस कर देंगे। यहाँ ध्यान से देखिए त्रिभुज का क्षेत्रफल क्या हो जाएगा, हाफ बेस कितना हो जाएगा, AC बराबर आपको दिया गया है 14, ठीक है ना, और हाइट कितनी हो जाएगी, 14 हो जाएगी, प्लस में अर्धवृत्त का क्षेत्रफल क्या हो जाएगा, हाफ पाई आर स्क्वायर, पाई का मान रख देंगे 22/7, आर का मान अभी निकाला है आपने, अर्धवृत्त में आर का मान अभी निकाला है 7√2, तो ये हो जाएगा 7√2 गुणे कितना हो जाएगा 7√2 माइनस त्रिज्यखंड का क्षेत्रफल हमने पहले निकाला था, त्रिज्यखंड मतलब चतुर्थांश का क्षेत्रफल हमने आपको बताया कितना आ जाएगा 154, ठीक है ना, आगे भी निकाल दिया तुरंत। तो यहाँ से काट देंगे, 2 × 9 2 सते कितना हो जाएगा 14 सते कितना हो जाएगा 98, ठीक है ना, प्लस में 7 से 7 काट देंगे, 2 से 2 काट देंगे तो ये आ जाएगा 11, तो 11 गुणे, ठीक है ना, √2 कितना हो जाएगा 2, और 2 का गुणा 7 में कराएंगे तो 7 दूनी कितना हो जाएगा 14, माइनस का कितना हो जाएगा 154, ठीक है ना। ध्यान से देखिए तो ये हो जाएगा 98, प्लस में इस 14 और 11 का गुणा कराएंगे 154 आएगा, माइनस का 154 आ जाएगा, इन दोनों को काट देंगे तो कितना आ जाएगा 98 सेंटीमीटर स्क्वायर, ठीक है ना। तो छायांकित भाग का क्षेत्रफल, ये जो भाग है आपका इसका क्षेत्रफल कितना जाएगा 98 सेंटीमीटर स्क्वायर। तो ये हमने आपको डिटेल मेथड से 15 नंबर क्वेश्चन आपको बता दिया है, ठीक है ना। तो इसका एक बार आप स्क्रीनशॉट ले लीजिए। चलिए प्यारे बच्चों, आपने स्क्रीनशॉट ले लिया होगा। अब हम आपको बताने वाले हैं 16 नंबर क्वेश्चन, इस एक्सरसाइज का लास्ट क्वेश्चन है और हमने यहाँ पर चित्र बना दिया है इसका, ठीक है ना। तो ध्यान से देखिए 16 नंबर क्वेश्चन कैसे लगाएंगे। यहाँ पर इसमें क्या करा, आकृति 12.34 में छायांकित डिजाइन का क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए। छायांकित मतलब इतने का क्षेत्रफल केवल निकालना है। छायांकित डिजाइन का क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए जो 8 सेंटीमीटर त्रिज्या वाले दो वृत्तों के चतुर्थांशों के बीच का उभयनिष्ठ है, ठीक है ना। तो ये 8 सेंटीमीटर त्रिज्या वाले हैं, ठीक है ना, 8 सेंटीमीटर त्रिज्या है, 8 सेंटीमीटर त्रिज्या है। तो एक ये है, ध्यान से देखिए, और एक ये है, ठीक है ना। तो आप अगर इधर से देखेंगे तो ये एक त्रिज्यखंड बनना है, ध्यान से देखिए, ये ऐसे बनना है त्रिज्यखंड, और जब इधर से देखेंगे तो ये एक त्रिज्यखंड बनना है, त्रिज्यखंड ये बनना है। लेकिन हमें निकालना कितने का है, इस केवल इतने का क्षेत्रफल निकालना है जो छायांकित है, ठीक है ना। तो यहाँ से हम कैसे निकालेंगे, यहाँ से हम अगर इतने का क्षेत्रफल केवल निकालना हो, इतने का क्षेत्रफल हमको निकालना हो, यहाँ पर ध्यान से देखिए, इतने का क्षेत्रफल, केवल इतने का क्षेत्रफल हमको निकालना हो तो क्या करेंगे, त्रिज्यखंड के क्षेत्रफल में से, ये त्रिज्यखंड हो जाएगा, त्रिज्यखंड के क्षेत्रफल में से, त्रिज्यखंड के चतुर्थांश के क्षेत्रफल में से, क्योंकि त्रिज्यखंड के ये चतुर्थांश के ये चतुर्थांश के क्षेत्रफल में से अगर ये त्रिभुज, ये देखो त्रिभुज बनना है, ये त्रिभुज का क्षेत्रफल हम घटा दें तो इतने का क्षेत्रफल आ जाएगा कि नहीं आ जाएगा, केवल इतने का क्षेत्रफल, इस वाले भाग का इतने का क्षेत्रफल आ जाएगा। अभी इस वाले का क्षेत्रफल भी निकाल देंगे और दोनों सेम है तो 2 से गुणा कर देंगे। तो यहाँ पर लिख देंगे, क्या लिख देंगे, चतुर्थांश का छायांकित भाग का क्षेत्रफल, क्या लिख देंगे, छायांकित भाग का क्षेत्रफल, ठीक है ना। पहले लिख देंगे चतुर्थांश का क्षेत्रफल, क्या लिख देंगे, चतुर्थांश का क्षेत्रफल, चतुर्थांश का क्षेत्रफल, चतुर्थांश का क्षेत्रफल। तो चतुर्थांश का क्षेत्रफल बराबर, ध्यान से देखिए क्या हो जाएगा, थीटा, थीटा का मान ये 90 डिग्री है तो यहाँ पर हो जाएगा थीटा बटे 360 पाई आर स्क्वायर, पाई का मान रख देंगे 22/7, आर का मान कितना दिया गया है 8, तो 8 गुणे क्या रख देंगे 8, अब डायरेक्ट कर रहे हैं, ठीक है ना। थीटा का मान कितना है 90, तो 90 रख देंगे, 90 × 90 जो कि हो जाएगा 360, ठीक है ना। 2 दूनी 4 हो जाएगा, 2 × 9 कितना हो जाएगा 2 हो जाएगा, ठीक है ना। तो इसका गुणा कराएंगे तो यहाँ पर ध्यान से देखिए, 2 × 9 2 चौके 8 भी हो जाएगा, 11 चौक कितना हो जाएगा 11 गुणे 8 चौक कितना हो जाएगा 32, बटे में कितना हो जाएगा 7, ठीक है ना। 11 × 9 11 के 2, 11 दूना 22 के 2 हासिल कितना आ जाएगा 2, 11 × 33 2 कितना हो जाएगा 52, 33 2 कितना हो जाएगा 35/7 सेंटीमीटर स्क्वायर। तो प्यारे बच्चों ये आ गया चतुर्थांश का क्षेत्रफल, क्या आ गया, चतुर्थांश का क्षेत्रफल आ गया। लेकिन अभी चतुर्थांश का क्षेत्रफल केवल निकला, ये चतुर्थांश। अब इसमें से क्या कर देंगे, त्रिभुज का क्षेत्रफल माइनस कर देंगे, क्या कर देंगे, तभी छायांकित भाग का क्षेत्रफल निकलेगा। तो यहाँ पर लिख देंगे, अब टोटल हम निकाल देंगे छायांकित भाग का क्षेत्रफल, छायांकित भाग का क्षेत्रफल,
छायांकित भाग का क्षेत्रफल, छायांकित भाग का क्षेत्रफल, छायांकित भाग का क्षेत्रफल। ध्यान से देखिए, चतुर्थांश ये भी इतना है इधर और ये भी सेम है, क्योंकि 8 8 यहाँ पर है, तो यहाँ पर लिख देंगे छायांकित भाग का क्षेत्रफल। तो एक छायांकित भाग ये है, एक छायांकित भाग ये है, दो भाग है, ठीक है ना। और हमने इतने का निकाला है, इतने छायांकित, ये चतुर्थांश का, इधर भी तो है ये चतुर्थांश, ठीक है ना। तो अगर इतने का क्षेत्रफल निकालना है तो यहाँ पर लिख देंगे चतुर्थांश का क्षेत्रफल। क्या लिख देंगे? चतुर्थांश का क्षेत्रफल, चतुर्थांश, चतुर्थांश का क्षेत्रफल। चतुर्थांश के क्षेत्रफल में से ध्यान से देखिए माइनस कर देंगे। एक त्रिभुज इधर है ये वाला और एक त्रिभुज इधर भी है ये वाला, तो इसको गुणा कर देंगे दोनों तरफ 2 से, तो यहाँ पर लिख देंगे त्रिभुज का क्षेत्रफल। क्या लिख देंगे? त्रिभुज का क्षेत्रफल, त्रिभुज का क्षेत्रफल, ठीक है ना। त्रिभुज का क्षेत्रफल माइनस कर देंगे, वो गुणा कर देंगे 2 से, क्योंकि 2 पार्ट है, ठीक है ना। तो 2 गुणे चतुर्थांश का क्षेत्रफल हमने निकाल दिया 352 बटे में हो जाएगा 7, और माइनस त्रिभुज का क्षेत्रफल क्या हो जाएगा 1/2, 1/2। बेस कितना है? बेस है त्रिभुज में 8 है, और हाइट कितनी है? हाइट भी 8 है, ठीक है ना, हाइट 8 है। तो यहाँ से हो जाएगा 2 एकम 2 चौके कितना हो जाएगा 8, तो ये हो जाएगा 2 और ये हो जाएगा 352 बटे में कितना हो जाएगा 7, माइनस माइनस हो जाएगा 8 चौके कितना हो जाएगा 32, कितना हो जाएगा 32 हो जाएगा, तो ये हो जाएगा 2, ठीक है ना। ये हो जाएगा 352, माइनस कर देंगे 7 दूनी 14 के 4 हासिल कितना आ जाएगा 1, 7 त्रिक 21, 21 में 1 जोड़ेंगे कितना हो जाएगा 22, तो 324 बटे में कितना हो जाएगा 7, बटे में कितना हो जाएगा प्यारे बच्चों 7 हो जाएगा, बटे में 7 हो जाएगा, ठीक है ना। तो ध्यान से देखिए, ये हो जाएगा 2 गुणे 12 में से 4 जाएगा कितना बच जाएगा 8, 12 में से 4 जाएगा 8 बचेगा, यहाँ बचेगा 4, 4 में से 2 जाएगा 2 बच जाएगा, ठीक है ना। 3 में से 2 जाएगा कितना बच जाएगा 1, 128 बटे में कितना आ जाएगा 7, 128 बटे में कितना आ जाएगा 7 आ जाएगा। अब ये कटेगा नहीं कटेगा, ठीक है ना, तो गुणा करा देंगे। 8 दूनी कितना हो जाएगा 16 के 6 हासिल कितना आ जाएगा 1, 2 8 16 के 6 हासिल आए 1, 2 दूनी 4 कितना हो जाएगा 5, और 2 एकम कितना हो जाएगा 2, तो 256 बटे में 7 सेंटीमीटर स्क्वायर, 7 सेंटीमीटर स्क्वायर ये आ जाएगा छायांकित भाग का क्षेत्रफल। ये आपका जो है ये क्या आ जाएगा? छायांकित भाग का क्षेत्रफल आ जाएगा, ठीक है ना प्यारे बच्चों। अगर आप इस क्वेश्चन को नहीं समझ पाए, थोड़ा डिफिकल्ट क्वेश्चन है, ठीक है ना, तो ध्यान से देखिए, एक बार फिर से बताया जा रहा है। ये पूरा आपका, ये ध्यान से देखिए, ये पूरा एक चतुर्थांश बनना है, ये वाला भाग, ये वाला भाग। अगर इसको आप काट देंगे, ये देखा ध्यान से देखिए, ये तो इतना क्षेत्रफल पहले निकालेंगे, और ये पूरा, अगर मान लो ये चतुर्थांश आपका क्षेत्रफल निकालना है इतने, इस छायांकित भाग का क्षेत्रफल निकालना है, तो इस छायांकित भाग का क्षेत्रफल आप कैसे निकालेंगे? इस त्रिज्यखंड के क्षेत्रफल में से, चतुर्थांश में से अगर त्रिभुज का क्षेत्रफल घटा देंगे, ये त्रिभुज का क्षेत्रफल घटा देंगे तो इतना ही तो भाग निकलेगा, अभी केवल आगे का भाग निकलेगा, अभी पीछे का भाग भी निकालना है। तो सेम इसी तरह इस वाले में भी करना पड़ेगा। तो इस त्रिज्यखंड के क्षेत्रफल में से, इस त्रिज्यखंड के क्षेत्रफल में से अगर ये वाला त्रिभुज का खंड, ये वाला त्रिभुज का खंड बाहर निकाल देंगे तो इतने का निकलेगा, और दोनों को जोड़ देंगे तो छायांकित भाग का क्षेत्रफल आ जाएगा। तो इसीलिए हमने ये कर दिया, ठीक है ना। तो चतुर्थांश का क्षेत्रफल, यहाँ भी 2 चतुर्थांश है, यहाँ भी 2 चतुर्थांश है, 2 चतुर्थांश के क्षेत्रफल में से एक त्रिभुज ये है, एक त्रिभुज ये है, 2 त्रिभुज का क्षेत्रफल जब घटा देंगे तो ये आ जाएगा छायांकित भाग का क्षेत्रफल प्यारे बच्चों, ठीक है ना। तो हमने, आप इसका एक बार स्क्रीनशॉट ले लीजिए, ठीक है ना। तो हमने ये डिटेल मेथड से, पूरा डिटेल मेथड से आपको क्या पढ़ा दिया है, 12.3 एक्सरसाइज 16 नंबर क्वेश्चन तक पढ़ा दिया है, ठीक है ना। तो आप जितना ज्यादा हो सके प्यारे बच्चों इसको शेयर कर दीजिए, ठीक है ना, और जितना ज्यादा हो सके अपने दोस्तों में फैला दीजिए। बाकी अगला चैप्टर हम आपको पढ़ाने वाले हैं त्रिभुज, इसके बाद कौन सा चैप्टर पढ़ाने वाले हैं? त्रिभुज पढ़ाने वाले हैं, ठीक है ना। तो आप लगातार हमारे चैनल से बने रहिए। अब त्रिभुज जैसे ही खत्म हो जाएगा फिर हम हाई स्कूल की भी वीडियो डालते रहेंगे, और 11th की वीडियो डालने वाले हैं, 11th या 12th, ठीक है ना, दोनों में से एक वीडियो डालने वाले हैं। तो जितना ज्यादा हो सके प्यारे बच्चों शेयर कर दीजिए। इस चैनल पर आपको NCERT 11th 12th पूरा का पूरा सोल्यूशन मिलेगा, ठीक है ना। तो धीरे धीरे लगातार मेहनत करते रहेंगे, और आप भी इसको जितना ज्यादा शेयर करेंगे हमको भी मोटिवेशन मिलता रहेगा। तो आज के लिए इतना ही रखते हैं प्यारे बच्चों, धन्यवाद।